स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि डीआरडीओ के जीटीआरई लैब को एक बड़ी धमकी मिली। आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है और क्या भारत बना रहा है जिसको लेकर इस वक्त भारत के कम से कम जो दुश्मन है उनको बड़ी परेशानी हो रही है। डीआरडीओ एक के बाद एक बड़ा धमाका करता जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी जिस तरीके से युद्ध का माहौल है, इस युद्ध के माहौल ने एक चीज तो दुनिया को जरूर सिखा दिया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई और अपनी शक्ति को बनाकर रखो तभी चल पाओगे, क्योंकि अब है जिसकी लाठी उसकी भैंस और भारत इस चीज को समझ चुका है। ऐसे में भारत की तैयारियां भी उसी दिशा में है और अगर आप देखें तो भारत एक से बढ़कर एक चीजों को बनाने में लगा हुआ है। भारत तेजी से इसके पीछे काम कर रहा है और डीआरडीओ इसका सबसे प्रमुख अंग बन चुका है। अब जैसे भारत अब नेक्स्ट जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को बना रहा है। ये मिसाइलें मारक क्षमता और प्रभाव के मामले में अग्नि 5 से कहीं ज्यादा एडवांस है। इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है पूरी तरीके से गुप्त रखा जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ये दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि रूस के S-500, अमेरिका के थाड और चीन के HQ-19 को चकमा दे सके। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक ऐसी मिसाइल बनाना है जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि अग्नि 5 से हल्की भी हो। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बनाया है। उम्मीद है कि ये प्लेटफॉर्म 10 से 12 वॉरहेड ले जा सकेगा और इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। कहा जाता है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता 5,000 से 5500 किलोमीटर के बीच में है। मिसाइलों को चकमा देने में यह सक्षम है। S-500, थाड इसी के तरह अन्य सिस्टम को मात देने के लिए ये तैयार है। रडार को चकमा देने वाले एडवांस डिकोय और रडार सोखने वाले कोटिंग्स का इस्तेमाल भी इसमें बेहद खास हुआ है, ताकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी हो कि इसका काट न निकाला जा सके। वैसे कहा जा रहा है कि नई मिसाइल का डिजाइन तो 2025 में ही पूरा हो गया था और इस मिसाइल के लिए K5 और K6 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। चूंकि K5 मिसाइलों को सबमरीन के लॉन्च ट्यूबों में रखने के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से इस नए और अभी तक अज्ञात हथियार को अधिक तेजी से कुशलता से काम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर डीआरडीओ का ये प्रोजेक्ट भी बेहद खास होने वाला है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि डीआरडीओ और भी बहुत सारी चीजें बना रहा है और ये बहुत सारी चीजें निकट भविष्य में दिखनी शुरू हो जाएंगी। डीआरडीओ की ताकत अब पूरी दुनिया को लगभग पता चलना शुरू हो चुका है और खास करके बात करें भारत विरोधियों को तो इनकी नज़र तो बनी ही रहती है। अभी अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग तरह का बयान आता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें ये बयान आ रहा है कि भारत के जो आरएसएस के मुख्यालय होंगे उनके ऊपर निशाना बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पर निशाना बनाएंगे। अब हमारी रेंज काफी हद तक बढ़ चुकी है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के बहुत सारी रणनीतियां निकलकर सामने आ गई हैं और बहुत सारे हथियार भी निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि भारत नए नए हथियारों का विकास करे। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कि भारत अपने ड्रोन को भी अब एक नई दिशा देना चाह रहा है और इस ड्रोन के तहत डीआरडीओ अब MQ-9B क्लास का इंजन बना रहा है अपने ही घर में, ताकि एक बड़ा सा ड्रोन बनाया जा सके। भारत एक बहुत बड़े ड्रोन पर काम कर रहा है, इसकी भी खबर आई थी और इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स की भी अब योजना है शामिल करने की। और सबसे बड़ी चीज माना जा रहा है कि एक ऐसा ड्रोन जो एयरशिप के रूप में काम करे, समुद्र तल से 30,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए तैयार हो और कम से कम 2,000 केजी और ज्यादा से ज्यादा 5,000 केजी तक वॉरहेड ले जा सके। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने घरेलू रक्षा कंपनियों से इसके डिजाइन, विकास और निर्माण की बोलियां आमंत्रित की है। ऐसा एयरशिप जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, देसी नेविगेशन सिस्टम और भी कई वातावरण में भी काम करने में सक्षम हो।
भविष्य में एक ऐसा एयरशिप जो मिसाइलों और ड्रोनों को छोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा, एक मंच के रूप में। मतलब इस एयरशिप को हाइब्रिड तकनीक देने की कोशिश हो रही है, जो हाइड्रोजन ईंधन, सौर ऊर्जा या फ्यूल सेल के साथ मिलकर काम कर सके, 5000 केजी के खास पेलोड ले जाने की क्षमता रखे, ड्रोन और मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सके। ये प्लेटफॉर्म 250 किलोमीटर तक की निगरानी, दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने में सक्षम होगा। ये एक बार में कम से कम 10 दिनों तक हवा में टिका रह सकेगा और वहीं भविष्य में इस क्षमता को बढ़ाकर 30 दिनों तक करने का टारगेट है। तो कुल मिलाकर ऐसे समझिए कि भारत नई नई अनोखी चीजों पर काम कर रहा है और इस पर काम करने के लिए भारत को पैसे भी मिल रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ा है और फाइनेंशियल ईयर 2026 में इसने रिकॉर्ड 38,424 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें मिसाइल्स हैं, आर्टिलरी सिस्टम है जो ग्लोबल डिमांड के अनुसार बेचे जा रहे हैं। छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक ये सब कुछ है यहाँ पर जो शामिल हो रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में कहा जा रहा है कि भारत अब लंबे दौर में अलग अलग तरह के हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी लॉन्च करेगा। और इन सब के पीछे कारण कौन है? कारण है डीआरडीओ इस वक्त एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा भी कर रहा है। अब ऐसे में ये देखने को मिला कि बेंगलुरु के डीआरडीओ से जुड़ा हुआ एक संस्था है, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जीटीआरई, इसको एक धमकी भरा ईमेल मिला है। धमकी में दावा किया गया कि परिसर में साइनाइड गैस से लैस 13 आईईडी लगाए जा चुके हैं। ईमेल में 1 घंटे के भीतर धमाका होने की चेतावनी दी गई। ईमेल जीटीआरई के अधिकारियों को नियमित स्कैनिंग के दौरान मिला। इसके बाद परिसर को खाली करा के बम निरोधक दस्ते और पुलिस के द्वारा जांच कराई गई। हालांकि जांच में फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। परिसर को सुरक्षित घोषित किया गया। धमकी भरे ईमेल में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पोते उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबनिधि को भी निशाना बनाने की बात कही। संदेश तमिल में था। इसमें कथित तौर पर राजनीतिक और धार्मिक कारणों का हवाला दिया गया और ईमेल भेजने वाले ने खुद को ऑर्डर ऑफ एंजल्स समूह से जुड़ा बताया। कहा जा रहा है कि ये एक अकेली घटना नहीं है। एक ही ईमेल आईडी से अलग अलग दिनों में 8 धमकियां भेजी गई। सभी ईमेल की भाषा समान थी, बस तारीख और समय बदल कर भेजा गया। अब सरकार इसकी जांच कर रही है। बेंगलुरु डीआरडीओ की बहुत खासियत है। मिसाइल, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और संवेदनशील हथियार सिस्टम का शोध और विकास होता है। डीआरडीओ ने अग्नि, पृथ्वी मिसाइल के सिस्टम यहाँ डेवलप किए हैं। सेंसर, रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर विकसित होता है। इस लैब में हाई क्वालिटी का परीक्षण होता है, प्रोटोटाइप का निर्माण भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके भारत के पड़ोसी देशों में, जिन्हें डीआरडीओ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। इन संस्थानों के लिए भारत को अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।